नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 13वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे शाल्पादि देशों तथा द्विविध वानर पर प्रद्युम्न की विजय, लंका से विभीषण का आना और उन्हें भेंट समर्पित करना। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करके श्री यादेश्वर प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ राजपुर को गए। राजपुर का स्वामी राजा शाल्प था। वह मेरे मुंह से यादवों का आगमन सुनकर शीघ्र ही वानरराज द्विद के पास आया। वीर द्विद मित्र की सहायता करने के लिए उद्यत हो यादवों के प्रति मन में अत्यंत क्रोध लेकर प्रद्युम्न की सेना का सामना करने के लिए गया। वह अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को हिला देता था। द्विविद ने अपने नखों और दांतों द्वारा पताका और ध्वजपट्टों को चीर डाला। वे ध्वज कश्मीरी शालों से आवृत, मुद्रांकित एवं स्वर्णभूषित थे। उसने रथों को ऊपर उछाल दिया, हाथियों पर वेगपूर्वक चढ़कर घोड़ों को भगाया और वह वानरोचित किलकारियों के साथ बोहें नचाकर सबको भयभीत करने लगा। इस प्रकार कोलाहल मच जाने पर धनुधरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते हुए रथ पर आरूढ़ हो उसके पास आ गए। मद द्विविद उस रथ के आसपास उछलने लगा और अपने पूंछ से घोड़ों सहित रथ, ध्वज और छत्र को कंपित करने लगा। प्रद्युम्न ने अपने धनुष की कोटी से उसका गला पकड़कर खींचा। तब अत्यंत कुपित हुए उस वानर ने उनके ऊपर मुक्के से प्रहार किया। तदंतर प्रद्युम्न ने विधि पूर्वक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कान तक खींचकर छोड़े गए एक बाण से द्विविद को बीन दिया। राजेंद्र, उस बाण ने आकाश में आधे पहर तक द्विविद को घुमाकर 100 योजन तक लंका में गिरा दिया। वहां 2 घड़ी तक राक्षसों के साथ उसका युद्ध हुआ। उसने राक्षसों को मार गिराया और वह त्रिकुट पर्वत पर चढ़ गया। तदंतर द्विविद त्रिकुट से मैनाक के शिखर पर गया। मैनाक से सिंघल जाकर वह पुनः भारतवर्ष में आया। धीरे धीरे वानरेंद्र द्विविद हिमालय पर्वत पर गया और हिमालय के शिखर से प्रयाग ज्योतिषपुर जा पहुंचा। इधर यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने मल्लार नरेश के अधिपति पर विजय पाकर उससे भेंट ली और दुदुम्बी नाद कराते हुए दक्षिण मथुरा का दर्शन करके वे यादव वीरों के साथ भगवान श्री राम के द्वारा निर्मित सेतुबंध नामक महाक्षेत्र को गए। महावीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न 100 योजन विस्तृत मकरालय समुद्र का दर्शन करके उसके तट पर जाकर ठहर गए। वहाँ सांब आदि भाइयों और अक्रूर आदि अपने यादवों को बुलाकर योगेश्वर प्रद्युम्न ने सभा में उद्धव से कहा। प्रद्युम्न बोले, भोजकुल तिलक मंत्रीवर उद्धव जी, परम तेजस्वी लंकापति विभीषण इस द्वीप का राजा तथा साक्षात राक्षस समूह का सरदार है। यदि वह शीघ्र भेंट ना दे तो बताइए, यहाँ हमें क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप देवाधिदेव पुरुषोत्तम हैं, आप ही परमात्मा श्री कृष्णचंद्र हैं। तथापि आप साधारण लोगों की भांति मुझसे पूछते हैं। बड़े बड़े योगीश्वर भी आपकी माया का पार नहीं पाते। भूमन ब्रह्मा आदि देवता भी सदा पराजित होकर जिनके उत्तम अनुशासन का भार सदा अपने मस्तक पर ढोते हैं, वही साक्षात पुरुषोत्तम आप ही हैं। मैं तो आपका दासानुदास हूँ, फिर मैं आपको क्या सलाह दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उद्धव के यूँ कहने पर श्री हरि स्वरूप भगवान प्रद्युम्न ने एक ताड़पत्र लेकर उस पर अपना संदेश लिखा। राक्षस राज, तुम भोगराज उग्रसेन के लिए भेंट दो। यदि बलाभिमानवश तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं धनुष से छोड़े गए बाणों पर समुद्र पर सेतु बांधकर सैन्य समूह के साथ लंका पर चढ़ाई करूंगा। यह लिखकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न ने कोदंड हाथ में लिया और अपने पत्र को बाण में लगाकर उस बाण को कान तक खींचा और छोड़ दिया। उस धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार ध्वनि प्रकट हुई। उस नाद से पातालों और सातों लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। प्रद्युम्न के धनुष से छूटा हुआ बाण संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विद्युत के समान तड़तड़ाकर विभीषण की सभा में गिरा। उसके गिराते ही सब राक्षस चकित होकर उठकर खड़े हो गए। उन दुष्टों ने बड़े वेग से अपने कवच और शस्त्र ग्रहण कर लिए। महाबली राक्षसराज विभीषण बाण से पत्र को खींचकर पढ़ गए। सभा में वह पत्र पढ़कर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय उस रवाज सभा में शुक्राचार्य आ पहुंचे। विभीषण ने पाद्य आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन किया और हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा,
विभीषण बोले, भगवान ये किसका बाण है? भूतल पर भोजराज कौन है और उनका बल क्या है, यह मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात दिव्य दृष्टि वाले हैं। श्री शुक्र ने कहा, राक्षसराज, इस विषय में पुराणवेत्ता विद्वान इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं, जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि 4 दिगंबर मुनि तीनों लोकों के भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के दिव्य लोक में गए। वे नंगे बालक के रूप में थे। उन्हें शिशु जानकर जय और विजय नामक द्वारपालों ने, जो अंतःपुर में पहरेदार थे, बैत की छड़ी से रोक दिया। वे श्री हरि के दर्शन की लालसा के लेकर आए थे। रोके जाने पर उन्हें क्रोध हुआ और उन्होंने उन दोनों द्वारपालों को शाप देते हुए कहा, तुम दोनों दुष्ट हो, इसलिए असुर हो जाओ, 3 जन्मों के पश्चात शुद्ध होगे। इस प्रकार शाप प्राप्त करके वे दोनों अपने भवन से गिरे और भूमंडल में आकर दैत्यों तथा दानवों से पूजित दिति पुत्र हुए। उनमें से ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकश्यपु था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। प्रलय के जल से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि यज्ञवराह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मुक्के से मार डाला और साक्षात चंड पराक्रम में नरसिंह होकर कयाधु कुमार ब्रह्मा प्रहलाद की सहायता करते हुए हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। वे ही दोनों भाई फिर केशिनी के गर्भ से विशर्वा के पुत्र होकर उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण लोगों को एकमात्र ताप देने वाले रावण और कुंभकर्ण कहलाए। श्री रामचंद्र जी के सहायकों से घायल होकर वे दोनों युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। वे महान वेगशाली राक्षसराज रावण और कुंभकर्ण तुम्हारी आंखों के सामने सेना सहित मारे गए थे। अब उनका तीसरा जन्म हुआ। वे इस जन्म में वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं। उनका नाम शिशुपाल और दंतप्रक है। वे इस युग में भी बड़े बलवान हैं। उन दोनों के वध के लिए साक्षात परिपूर्ण भगवान असंख्य ब्रह्मांडमती परात्पर गोलोकनाथ श्री कृष्ण यदुकुल में अवतरण हुए हैं। वे यादवेंद्र बहुत सी लीलाएं करते हुए इस समय द्वारका में विराजमान है। युधिष्ठिर के महायज्ञ में और शाल्व के साथ दोनों होने वाले युद्ध में माधव शिशुपाल और दंतप्रक का वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। उन्हीं के पुत्र शंबर सूदन प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हैं। राजन वे जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। उन सब के जीत लिए जाने पर यदुकुल तिलक भोजराज उग्रसेन द्वारका में राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के धनुष से बलपूर्वक छुटा हुआ यह प्रचंड वेगशाली बाण यहाँ आया है। इस पर उनके नाम का चिन्ह है। यह विद्युत की गड़गड़ाहट से भी अधिक आवाज करने वाला है। राक्षसराज, यह बाण समस्त दिग्मंडल को उद्भासित करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, राक्षसों के सरदार श्री राम भक्त विभीषण ने यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री रामचंद्र ही हैं, भेंट सामग्री लेकर प्रद्युम्न की सेना के पास गए। उस समय शीघ्र ही आकाश से उतरकर मेघ के समान श्याम कांति से प्रकाशित होने वाले विशाल काय विजयदर्शी विभीषण श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। विभीषण बोले, प्रभु, आप साक्षात भगवान वासुदेव तथा सबके सृष्टा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। आपको प्रणाम है। मत्स्य, कूर्म और वरावतार धारण करने वाले आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। श्री रामचंद्र जी के नमस्कार है। भृगुकुल भूषण परशुराम जी को बारंबार नमस्कार है। आप भगवान वामन को नमस्कार है। आप ही साक्षात नरसिंह है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप शुद्ध बुद्ध देव को नमस्कार है। सबकी पीड़ा हर लेने वाले कल की रूप आप भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री नारायण जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर दूसरों को मान देने वाले विभीषण ने श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न को बड़े भक्ति भाव से 16 उपचारों द्वारा पूजन किया। उस समय उनकी वाणी गदगद हो रही थी। फिर परम संतुष्ट हुए प्रद्युम्न ने उनको वैराग्यपूर्ण ज्ञान शांतिदायिनी भक्ति प्रदान की, जिसे प्रेम लक्षणा परानुरक्ति कहते हैं। साथ ही ब्रह्मा जी की दी हुई परम दिव्य पद्मराग निर्मित मस्तक मणि तथा पुलत्स्य पौत्र कुबेर द्वारा पूर्व काल में दी हुई रत्नों की दीप्तिमती माला प्रदान की। फिर चंद्रमा की दी हुई चंद्रकांत मणि तथा उत्तम पीताम्बर परम प्रभु प्रद्युम्न ने उन्हें अर्पित की। तदंतर महाबली राक्षसराज विभीषण प्रद्युम्न को प्रणाम करके उन्हें भेंट देकर अपने पार्षद गणों के साथ लंकापुरी को लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 14वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।